हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरोट फॉर गाइडेंस वन में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी आपको लेकर के क्या होगी। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है और कार्ड और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए फिर देखते हैं। देख रहे हैं उनका पार्टनर की करंट ओके, पहला कार्ड आ गया 4 ऑफ कप्स, दूसरा 2 ऑफ स्वॉर्ड, तीसरा 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आ गया द वर्ल्ड का कार्ड। बॉटम में है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर कार्ड की एनर्जी से तो ज़्यादातर चीज़ें यही मेरे को लग रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड को, तो फिर पता चलेगा रियल में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। यूनिवर्सली क्लैरिफाई फॉर फर्स्ट कार्ड। यूनिवर्सली क्लैरिफाई फॉर थर्ड कार्ड। 5 पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स का 3 ऑफ यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands और यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द वर्ल्ड का द फूल। रुको एक सेकंड में सारे कार्ड को अच्छे से रख देता हूँ ताकि कैमरे में पूरे दिख पाए। हाँ, अब सारे कार्ड कैमरे में मतलब एकदम सही दिख रहे हैं। तो देखते अब क्या चीज़ें निकल के आती है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर कार्ड की एनर्जी से मेरे को ज़्यादातर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर के कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मतलब चीज़ें कुछ थी और आपके पार्टनर ने समझी कुछ और, जिसकी वजह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई कर लिए या आपसे नो कांटेक्ट कर लिए या आपसे ठीक से बात नहीं करें। लेकिन जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है उसका रीज़न कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ चीज़ों को उल्टा ले लिया और अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करके या चीज़ों को ज़्यादा ही सोच के पकड़ कर बैठ गए और अब आपसे बात नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते, मतलब उनके तरफ से है कि आप सामने से आओ, उनको चीज़ों को क्लियर करो, मतलब जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर करो। लेकिन ये पर्सन सामने से आके बात करके चीज़ों को क्लियर करना नहीं चाहते कि मेरे को इस चीज़ की वजह से दिक्कत हुई है या ये चीज़ तुम्हारी पसंद नहीं है, वो सामने से आके कहना नहीं चाहते। उनका ऐसा है कि सामने वाला खुद आए, मेरे से बात करे, मेरे से पूछे बार बार कि क्या हुआ है, किस चीज़ का बुरा लगा, या सामने वाला खुद ही अपने हिसाब से समझ ले कि उसको किस बात का बुरा लगा होगा। मतलब वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप खुद अपने आप समझो चीज़ों को, मतलब कि चीज़ों को मतलब समझो कि उनको किस बात का बुरा लगा है और फिर जाके आप चीज़ों को सॉल्व करो, उनको समझाओ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा ईगो वाले हैं, जिसकी वजह से ऐसा है उनका बिहेवियर। ये इमेच्योर बिहेवियर है, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा ही है कि वो खुद बोल के या सामने से आके या बता के चीज़ों को क्लियर करना नहीं चाहते। वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप आओगे, आप खुद समझोगे कि किस चीज़ का उनको बुरा लगा और आप आके चीज़ें क्लियर करोगे, तब जाके वो मानेंगे। मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ,
आपके पर्सन का मतलब मेन यही है कि वो यही चीज़ चाहते कि आप उनको मनाओ, समझाओ और उनको बार बार चीज़ करो। देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि उनको कन्फ्यूज़न हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो चाहे तो आपसे बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वो खुद कर नहीं रहे। वो मतलब यही है उनका कि भाई आप सामने से बात को समझो, सामने से समझो और चीज़ें क्लियर करो। अब जब तक मतलब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सामने वाले पर्सन को किस बात का बुरा लगा या क्या बात उसको गलत लगी है मेरी, आपको भी समझ नहीं आ रहा, इस वजह से आप भी चीज़ों को क्लियर कर नहीं पा रहे और सामने वाला भी बताने के लिए खुद से रेडी है नहीं कि मैं बताऊँ कि मेरे को इस चीज़ का बुरा लगा है। बात को पकड़ के तो बैठ गया है इंसान, लेकिन क्लियर करना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। अगर उस मतलब एक होता है ना कि सामने वाला इंसान साथ में ही है, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये क्या दिखा रहा है कि हाँ इंसान साथ में है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि दूर है या मतलब कनेक्शन पूरा एंड है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है। साथ में ही अगर चाहे तो क्लियर कर सकता है बात करके, लेकिन सामने वाला इंसान बात को अपने अंदर ही दबा के रख रहा है, क्लियर करना ही नहीं चाहता। तो ये वाली चीज़ है। तो उनकी एनर्जी यही दिख रही, जो भी आप दोनों के बीच लड़ाई हुई या जो भी सिचुएशन हुई है उसका मेन रीज़न यही है कि आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने कुछ बातें पकड़ के बैठ गए हैं जिसकी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर रहे। 4 कार्ड से मेरे को यही चीज़ फील हो रही है। अभी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग किस बात की हुई होगी वो मैं बताऊँ तो ऐसा कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि किसी फ्रेंड की वजह से या किसी थर्ड पार्टी रीज़न की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्लियर यही चीज़ दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग। कार्ड यही मतलब ज़्यादातर दिखा रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई फ्रेंड ही हो ज़्यादातर, तो क्योंकि कार्ड की एनर्जी यही दिखा रही है, कार्ड भी यही दिखा रहा है कि कोई फ्रेंड ही होगा जिसकी वजह से उनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप उनसे ज़्यादा किसी और को ज़्यादा अटेंशन देते हो। कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जिसके आप बहुत क्लोज हो। तो आपके पार्टनर को उनकी वजह से ऐसा फील हो रहा होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी कि मेरा पार्टनर मेरे से ज़्यादा किसी और को अटेंशन देता है या मेरे से ज़्यादा किसी और को टाइम देता है, और यही बात वो कहीं ना कहीं पकड़ के बैठ गए होंगे। या उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि उनकी लाइफ में आपकी लाइफ में उनसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है, ऐसा उनको फील हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कार्ड से यही क्लियर दिख रहा है। और आपके पार्टनर को ये चीज़ भी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा भी मतलब और ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके मतलब कांटेक्ट में और भी लोग ऐसे होंगे कि जिनका आप पे मतलब फीलिंग्स होगा या जो आपको पसंद करते होंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर को पता होगी। मतलब फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई ऐसे भी लोग हो सकते, या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आपको बहुत लोगों ने ऐसे प्रपोज वगैरह किया हो, आपने ये बात आपके पार्टनर को शेयर की हो कि इस इंसान ने मेरे को प्रपोज किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ भी फील होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी है कि अगर वो नहीं रहे तो उनके अलावा भी और ऑप्शंस है जिसके साथ आप मतलब आगे बढ़ सकते हो। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा या वही सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिए हैं। तो यही सब चीज़ों की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनको, और वो थोड़ा इस एनर्जी में आ गए कि मेरे को बात नहीं करनी या लड़ाई वाली एनर्जी में। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में उनके अलावा भी बहुत और ऑप्शन है, मतलब जो भी ये फ्रेंड वाली या जो भी ये सब चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि अगर आपकी लाइफ में पहले से ही मतलब उनके अलावा भी और ज़्यादा ऑप्शन है जो उनसे बेहतर है, तो वो क्यों आप में मतलब इन्वेस्ट करे या आपके लिए एफर्ट करे। उनको ऐसा फील होता है कि भाई वो फिर आपसे दूरी हुए। मतलब ये जो भी वो चीज़ें सोच रहे हैं वो उनके माइंड की ओवर थिंकिंग है, या वो खुद से ही चीज़ें ऐसे सोच रहे हैं दिमाग में, जबकि ऐसा कुछ इतना आपकी तरफ से होगा भी नहीं। लेकिन वही बात है कि वो खुद ही अपने दिमाग में चीज़ें सोच कर
एक होता है ना इंसान अपने से ही इतना चीज़ों को सोच सोच कर बड़ा कर लेता है या उल्टा सोच लेता है कि जबकि वो चीज़ें वैसे होती भी नहीं है, बात वैसे होती भी नहीं है, लेकिन इंसान अपने ही दिमाग में बहुत कुछ चीज़ों को सोच के बना लेता है, पूरा स्टोरी बना लेता है। ऐसा समझ लो कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, या ऐसी चीज़ें होगी, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग, मतलब चीज़ ही बेकार है। और आपके पार्टनर वही चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें ख़राब हो रही है। और यही सब चीज़ें सोच के अब आपके पार्टनर मतलब ऐसा मतलब सोच रहे कि भाई सामने वाले को अगर मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है या उसके लाइफ में और भी ऑप्शंस है, या उसके लाइफ में और भी लोग मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उनके साथ रहे या उनके साथ खुश रहे। मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से खुश रहूँगा, मेरे को सामने वाला चाहिए नहीं। तो ये सब चीज़ें सोच के आपके पार्टनर आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और आपके साथ ऐसे ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। तो जो भी है मतलब यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे होंगे या ठीक से बात नहीं कर रहे, या बात भी कर रहे होंगे तो थोड़ा गुस्से में बात करेंगे, ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से मतलब चीज़ें यही दिख रही है कि जो भी उनके तरफ से हो रहा है, जो भी मतलब आपको उनका बिहेवियर दिख रहा है, उसका रीज़न यही है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर थिंकिंग। बाकी उनकी तरफ से फीलिंग्स इमोशन से चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो ऐसा भी मेरे को नहीं लग रहा है रीडिंग से कि आप दोनों का कनेक्शन इस सब चीज़ों की वजह से, इस सब बातों की वजह से बिगड़ेगा। आगे जाके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आप क्लियर कर लोगे या क्लियर हो जाएगी आप दोनों के बीच, और चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ी चीज़ें दिख नहीं रही, कार्ड की एनर्जी मेरे को इतना बुरी दिख नहीं रही या इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रही कि चीज़ें आप दोनों के बीच सॉल्व नहीं होगी। बहुत आराम से चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। बस वही है कि आपके पार्टनर थोड़ा आपसे बात करें और चीज़ों को क्लियर करें, जो भी उनके दिमाग में है आप तो क्लियर कर ही दोगे, तो वो वाली बात है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और ये रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में क्लेम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरे को बताइएगा कि आपको रीडिंग अच्छी लगी मेरी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाली और भी वीडियो आप देख पाएंगे। और आगे मैं और भी ऐसी वीडियो डालूँगा पार्टनर के रिलेटेड, तो जिससे आपको आपके पार्टनर के बारे में जानने को बहुत अच्छे से मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।